सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट का 16वां स्थापना दिवस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल, संस्थापक एंड सीईओ सार्थक, श्री लव वर्मा, पूर्व सचिव भारत सरकार, श्री संदीप वर्मा, सीईओ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, विजय कलंत्री जी, श्री कृष्ण कालरा जी, सलाहकार बोर्ड सदस्य सार्थक सलाहकार बोर्ड के सदस्य, कॉरपोरेट जगत तथा एनजीओ के प्रतिनिधि, दिव्यांग भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट को 16वें स्थापना दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं। आज पूरे देश में 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं हमारे सैन्य दलों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। सार्थक यह डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल के सपनों की अभिव्यक्ति है, जिन्होंने विकलांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए खुद का जीवन समर्पित कर दिया है। डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल एक क्वालिफाइड दंत चिकित्सक है। वर्ष 2004 में अपनी दृष्टि खोने के पश्चात 4 साल के अंदर उन्होंने दिव्यांग व्यक्तियों की शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और सक्षमीकरण का महान कार्य आरंभ किया। यकीनन कोई भी व्यक्ति अचानक दृष्टि खोने के बाद आत्मविश्वास खो बैठता है, लेकिन डॉक्टर जितेंद्र अग्रवाल अपने ऊपर बीती गंभीर आपदा को देश के सभी दिव्यांगों के लिए एक अवसर में बदल दिया। दंत चिकित्सक बने रहते तो संभवतः डॉक्टर अग्रवाल 100,000 लोगों को सेवा दे पाते, लेकिन उन्होंने सभी बाधाओं को पार करके दिव्यांगों के लिए भारत का सबसे बड़ा एनजीओ का संगठन का निर्माण कर दिखाया। पिछले 16 वर्षों में सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह विकसित हुआ है। जैसा कि बताया गया है कि सार्थक के आज 20 राज्यों में 25 केंद्र हैं। संस्था ने अब तक 20 लाख लोगों तक पहुंचाई है, 70,000 से अधिक दिव्यांग व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है और हजारों दिव्यांग उम्मीदवारों को नौकरी दिलाई है। यह एक असाधारण उपलब्धि है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं उस संसदीय समिति का अध्यक्ष था जिसने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार विधेयक 2016 का मसौदा तैयार किया था। समिति ने देश के विभिन्न प्रदेशों में जाकर दिव्यांग लोगों के लिए कार्य कर रहे संस्थानों का दौरा किया था तथा दिव्यांगों से उनकी समस्या की जानकारी ली थी। आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे कितने प्रकार की दिव्यांगता हमारे देश में है। समिति ने विकलांगता के प्रकारों को 7 से बढ़ाकर 40 से अधिक कर दिया है। संभाषण और भाषा विकलांगता और विशिष्ट अधिगम विकलांगता को पहली बार जोड़ा गया है। ऐसी डायरेक्ट त्रुटियों को भी दिव्यांग श्रेणी में शामिल किया गया है। बौनापन, मांसपेशियों की दुर्बलता को निर्दिष्ट विकलांगता की अलग श्रेणी के रूप में दर्शाया गया है। विकलांगता की एक नई श्रेणी में रक्त विकार, यानी हम डायबिटीज को भी विकलांगता में जोड़ दिए हैं। थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और सिकल सेल रोग भी शामिल किए गए हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि सार्थक सीडीबी के साथ सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर अपना IPO 0 प्रिंसिपल लॉन्च कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक पहल है और यह जानकर खुशी हो रही है कि सार्थक इस प्रयास में अपने एनजीओ भागीदारों को शामिल करने जा रहा है। हर साल मुंबई में मैराथन का आयोजन होता है। इसी जनवरी में मैंने मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया था। आपको आश्चर्य होगा, देश के सैकड़ों एनजीओ इस मैराथन के मंच का उपयोग करके
विभिन्न नेक सामाजिक कार्यों के लिए करोड़ों रुपयों का धन जुटाते हैं। महाराष्ट्र के लोग बहुत उदार हैं। अगर आप उनके पास सही प्रस्ताव लेकर जाते हैं तो वे निश्चित ही मनोयोग से सहयोग करेंगे। बहनों और भाइयों, संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार पूरे विश्व में 100 करोड़ से अधिक दिव्यांगजन हैं, यानी विश्व में लगभग हर 8वां व्यक्ति किसी न किसी रूप में दिव्यांगजन है। भारत की लगभग 2.21% से अधिक जनसंख्या दिव्यांग है। जनगणना के इतिहास में पहली बार इस वर्ष भारत में डिजिटल जनगणना होने जा रही है। मुझे विश्वास है कि इससे हमें देश में दिव्यांग व्यक्तियों की सही संख्या जानने में मदद मिलेगी। भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और देश को विकसित राष्ट्र बनाना है तो यह जानकारी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी नीतियों को डिजाइन करने में मदद मिलेगी। सभी दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से एक गरिमापूर्ण और क्रियाशील जीवन व्यतीत कर सके, यह हमें सुनिश्चित करना होगा। आने वाले भविष्य में दिव्यांग लोगों के जीवन में टेक्नोलॉजी बहुत बदलाव लाने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लोगों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि विकलांगता केवल एक असुविधा होगी, बाधा नहीं। मुझे खुशी है कि सार्थक ने अपनी सहायक कंपनी नेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उल्लेखनीय सफलता भी हासिल की है। सामान्य और सक्षम व्यक्ति विकलांगता प्रमाण पत्र गलत तरीके से प्राप्त करके विभिन्न सेवाओं में प्रवेश न करें, इस दृष्टि से हमें सजग रहना होगा। फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र देने वाले और लेने वाले दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मुझे सार्थक एजुकेशनल ट्रस्ट से बहुत ही उम्मीद है। मैं आशा और कामना करता हूं कि सार्थक दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में वैश्विक मानक स्थापित करेगा। मैं कई बार इस बात को कह चुका हूं, लोग तो अपने लिए जीते हैं, लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वही सही व्यक्ति है। अगर भगवान ने हमें मनुष्य जीवन दिया है, अब जैसा हिंदू धर्म के अनुसार कहते हैं कि करोड़ों योनि में जाने के बाद आखिरी में मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और पता नहीं हम पिछले जन्म में कितने बार किस योनि में जन्म लिए, कितनी तकलीफें पाए, हम नहीं जानते। लेकिन अगर हमको मनुष्य बनाया है भगवान ने, तो हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए हमको सार्थक से जुड़ना चाहिए। हम गरीब लोगों की सेवा करें। अगर डॉक्टर अग्रवाल की जगह कोई दूसरा होता तो मुझको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है, मैं तो विकलांग हो गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे दूसरे के सहारे चलना पड़ता है, घर में बैठ जाता। लेकिन मैं अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी कमजोरी को मजबूती में बदला है, और आज ये सार्थक, मुझे विश्वास है कि देश में ही नहीं, ये संस्था अंतर्राष्ट्रीय बनेगा, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।